सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलती हैं व्रत और त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज की इस पावन वीडियो में हम बात करने वाले हैं बसोड़ा यानी शीतला पूजा सन 2026 के बारे में। बहुत से लोगों के मन में इस समय एक ही सवाल है कि शीतला सप्तमी कब है और शीतला अष्टमी कब है, बसोड़ा का दिन कौन सा है और इस दिन माता को क्या भोग लगाना चाहिए। क्योंकि शीतला माता की पूजा सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह माता अपने भक्तों के घर परिवार और खासकर बच्चों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में माँ श्रद्धा से शीतला माता की पूजा की जाती है, उस घर में रोग बीमारी दूर रहती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसीलिए इस दिन की पूजा और नियमों को जानना बहुत जरूरी माना जाता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में शीतला माता को रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना गया है। प्राचीन समय में जब चेचक जैसी बीमारियां फैल रही थी, तब लोग माता शीतला की पूजा करते थे और उनसे अपने बच्चों की रक्षा की प्रार्थना करते थे। कहा जाता है कि माता शीतला अपने हाथ में झाड़ू और कलश लेकर गधे पे सवार होकर आती हैं और भक्तों के घर से रोग दोष दूर करती हैं। इसीलिए इस दिन माता को ठंडा भोजन का भोग लगाया जाता है और चूल्हा नहीं जलाया जाता है, क्योंकि माता को ठंडा और शीतल वातावरण बहुत प्रिय होता है। दोस्तों अब बात करते हैं बसोड़ा यानी शीतल सप्तमी कब है और शीतला अष्टमी कब है। बसोड़ा का त्यौहार आमतौर पर होली के बाद आने वाले कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसकी तिथि थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन अधिकतर जगहों पर इसे शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर माता शीतला की पूजा की जाती है और एक दिन पहले बनाया हुआ ठंडा भोजन माता को अर्पित किया जाता है। यही कारण है कि इस त्यौहार को बसोड़ा कहा जाता है, क्योंकि इस दिन बासी यानी पहले दिन का भोजन माता को भोग लगाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं शीतला माता की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और घर के मंदिर या शीतला माता के मंदिर में जाकर पूजा करें। माता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, हल्दी कुमकुम और फूल अर्पित करें। इसके बाद माता को ठंडा भोजन का भोग लगाएं और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि माता हमारे परिवार और खासकर हमारे बच्चों को रोग बीमारियों से बचाएं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता की कथा सुनना और उनका नाम का जाप करना बहुत शुभ फल देता है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की। दोस्तों शीतला माता को भोग में क्या चढ़ाया जाता है और क्या खाना बनाना चाहिए। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है, इसीलिए एक दिन पहले ही खाना बना लिया जाता है। माता को भोग में पूरी, हलवा, मीठे चावल, कढ़ी, चने की दाल, गुड़ और ठंडा भोजन चढ़ाया जाता है। कई जगहों पर लोग दही बड़े और मीठे पकवान भी बनाते हैं। इसके बाद वही प्रसाद पूरे परिवार में बांटा जाता है। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब बात करते हैं संतान के लिए किया जाने वाला खास उपाय। यदि किसी के घर में बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं या माता पिता अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो शीतला अष्टमी के दिन माता के सामने एक छोटा सा दीपक जलाकर सच्चे मन से प्रार्थना करें और माता को मीठा भोग अर्पित करें। इसके बाद बच्चों के माथे पर हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं और माता से प्रार्थना करें कि वे अपने बच्चों की रक्षा करें। ऐसा माना जाता है कि यह छोटा सा उपाय भी माता की कृपा पाने का एक बहुत सरल माध्यम बन जाता है। दोस्तों शीतला माता की पूजा हमें यही सिखाती है कि जीवन में स्वच्छता और संतुलन कितना जरूरी है। माता शीतला से पूजा से ही नहीं प्रसन्न होती हैं, बल्कि जब हम अपने घर के आसपास की सफाई करते हैं और दूसरों के भलाई के बारे में सोचते हैं, तब
तब भी माता की कृपा हम पर बनी रहती है। इसीलिए इस दिन सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि अपने मन को भी शुद्ध करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। अगर आप भी शीतला माता के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय शीतला माता, ताकि माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही पावन और धार्मिक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।